Hello friends, today we will talk about inflammatory bowel disease. So inflammatory bowel disease has got two components. One is Crohn's disease and another one is ulcerative colitis. Okay. So क्या है कि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि Crohn's और अल्सरेटिव को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सो इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी बोलूंगा. और एंड इस स्टोरी में क्या है, एक किंग है और एक उसका स्लेव है. ठीक है. और किंग जो होगा वेरी पावरफुल पर्सन होगा और स्लेव जो होगा इट्स अ वेरी वीक काइंड ऑफ पर्सन. सो इसी के अराउंड सारा कंसेप्ट आपका रिवॉल्व होगा. ठीक है. तो देखते हैं पार्ट ऑफ बावल इन्वॉल्वमेंट. तो किंग का एक अपना किंगडम होगा. कहां से कहां किंगडम इसका फैला है? फ्रॉम माउथ टू एनस. ठीक है. स्लेव will stay in a dirtiest place of the bowel. dirtiest place of bowel क्या है? रेक्टम. तो ये कहाँ पे होगा आपका? रेक्टम में होगा. एंड किंग विल नेवर विजिट टू दिस एरिया. सिंस ही इज अ किंग, तो रेक्टल स्पेयरिंग सीन इन अ Crohn's डिजीज. ओके. नेक्स्ट आता है आपका जेंडर. तो इट इज ऑफन सीन किंग इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल. तो फीमेल सेक्स ज्यादा इन्वॉल्व किस में होगा आपका? Crohn's में. और जहां पे फीमेल्स ज्यादा इन्वॉल्व होगा उसी पिल्स भी आपका वहीं पे लगेगा. सो उसी पिल का एसोसिएशन किस में है? Crohn's डिजीज में. ओके. हमने देखा है राजा का बेटा राजा. सो जेनेटिक्स इज मोर एसोसिएटेड टुवर्ड्स द Crohn's डिजीज. हाँ. फिर बात करते हैं टाइप ऑफ लीजन. ओके. तो किंग हैज टू वन डे दिस किंग डिसाइडेड टू विजिट हिज होल किंगडम. तो माउथ से एनस जाने के लिए तो इसको बहुत लंबा सफर तय करना है. सो ही विल टेक अ बिग बिग स्टेप. हाँ. सो इफ ही टेक बिग स्टेप तो आपको क्या दिखेगा? इन बिटवीन टू रीजन देयर विल बी अ नॉर्मल एरिया. इसको क्या बोलते हैं? स्किप रीजन. और ये अपीयरेंस जब इसका दिखता है तो ये कैसा दिखता है आपको? कोबाल स्टोन अपीयरेंस. हाँ. ठीक. अब बात करते हैं ग्रॉस अपीयरेंस की. तो ग्रॉस अपीयरेंस तो क्या होगा इसका? ये जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा? सो ये इसको तो ज्यादा मूव करने के लिए दिया नहीं है. इसको बोला गया है कि तुम रेक्टम में रहो. लेकिन ये बेचारा को भी कभी कोई मन करता है कि ये बाहर का दुनिया देखे. ये तो बाहर कभी जा नहीं सकता एनस के टूवर्ड्स, क्योंकि वहां पे गार्ड बैठा है, इसको बाहर जाने देगा नहीं. तो ये किधर की तरफ आता है? बैक जाता है. बैक कहाँ जाता है? ये आइलियम की तरफ जाता है. तो अगर इसमें आइलियम इन्वॉल्व होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बैक वॉस आइलियटिस. ठीक है. इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. सो इसमें जो आपका Crohn's डिजीज में जो लीजन होगा वो होगा आपका डिसकंटिन्यूअस लीजन. हाँ. ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो इसको ज्यादा मूव करने के लिए जगह है नहीं. तो ये जहां भी जाता है वो पूरा पूरा इन्वॉल्व होता है. तो इसमें जो लीजन होगा वो कंटिन्यूअस होगा. ठीक. अभी हम बात करते हैं किंग का. तो किंग तो बहुत खाते पीते घर का है. सो ही विल बी वेरी हेल्दी काइंड ऑफ पर्सन. हाँ. तो क्रीपिंग फैट किस में मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको Crohn's डिजीज में क्रीपिंग फैट. ही विल बी वेरी फैटी गाय. ठीक है. और जो बावल वॉल होगा इसमें कैसा होगा? इसमें थिक होगा आपको. बावल वॉल विल बी थिक इन Crohn's डिजीज. ओके.
अभी बात करते हैं अल्सर टाइप। तो ये जो क्रोन्स डिजीज है, ये तो बहुत पावरफुल पर्सन है। तो ये इन्वॉल्व करेगा आपको ट्रांसम्यूरल, हाँ, ट्रांसम्यूरल, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें बावल का। ठीक है, तो ये बावल जब ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्व करेगा तो इसमें क्या बनेगा आपको, फिशर एंड फिस्चुला। और जो अल्सर होगा इसमें वेरी डीप एंड लीनियर, पावरफुल पर्सन है, डीप अल्सर होगा इसमें। और जहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो अल्सर होगा वेरी सुपरफिशियल होगा, वेरी सुपरफिशियल। और जो सुपरफिशियल अल्सर है, ये अगर बाद में एब्सेस बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेप्ट एब्सेस। ठीक है, क्रेप्ट एब्सेस। और जो क्रोन्स डिजीज में अगर अल्सर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, एप्थस अल्सर। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि ये क्रोन्स डिजीज में जो भी बावल होगा वो ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्व होगा। और ट्रांसम्यूरल होगा मतलब थ्रू एंड थ्रू इन्वॉल्व होगा आपका बावल। ठीक है, और थ्रू एंड थ्रू होगा तो फिशर एंड फिस्टुला बनेगा। और ये जब फिस्टुला वगैरह हील होगा तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। ठीक ठीक। अब बात करते हैं आपका क्लिनिकल फीचर पे। ओके, आपका जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें तो आपको क्रोन्स में मैंने क्या बोला, बावल होगा थ्रू एंड थ्रू इन्वॉल्व। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस तो बेचारा वीक आदमी है, तो ये किसको इन्वॉल्व करेगा, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा को। ठीक है, उससे ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है वो। और आपको पता है कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होगा तो एक अपीयरेंस देता है जिसको क्या बोलता है, सूडो पॉलिप अपीयरेंस। ठीक है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर में आपका क्रोन्स वेरी पावरफुल पर्सन है, ये पूरा आपका बावल को इन्वॉल्व करता है फ्रॉम माउथ टू एनस। तो जो भी सिम्टम होगा इसमें ज्यादा सीवियर होगा, तो पेन एब्डोमेन एंड आपको लंप कहाँ पे मिलेगा, आपको क्रोन्स में मिलेगा। हम्म, इसमें आपको क्या मिलेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपने आपको पता होगा कि म्यूकोजा को हेल्दी रखने के लिए कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये म्यूकोजा डैमेज हो जाता है। तो अगर म्यूकोजा डैमेज होगा तो वो ब्लीडिंग होगा कंटिन्यूअस। तो इसमें डायरिया कैसा होता है, ब्लडी डायरिया। ठीक। अभी ये जो किंग है, किंग तो अपना किंगडम जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो रिकरेंस किस में ज्यादा कॉमन होगा, आपको क्रोन्स डिजीज में। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको टैक्स वगैरह दिया तो टैक्स इन द फॉर्म ऑफ हम क्या देंगे उसको, एंटीबायोटिक। तो वो खुश रहेगा, किंग विल बी हैप्पी। तो किसमें एंटीबायोटिक का थोड़ा रोल है आपका, क्रोन डिजीज में। ठीक है, और किंग अपना लाइफ बहुत अच्छे से जीता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो कार्ड खेलता है। तो कार्ड पॉजिटिव एंड नॉट टू, पॉजिटिव किसमें होगा, क्रोन्स डिजीज में। ठीक है, अब किंग का कपड़े की बात करते हैं। किंग तो हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ब्राइट कलर रेड कलर का कपड़ा पहनता है। ठीक है, सो उसमें क्या दिखेगा आपको, स्किन में इरिथमा नोडोसम। और इरिथमा नोडोसम इज अ मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोन्स डिजीज। ठीक है, और आपको ये भी नोटिस किया होगा, ये जितने भी राजा महाराजा हैं, उनको अपने हार से बहुत प्यार होता है। तो स्ट्रिंग साइन आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको क्रोन्स डिजीज में।
ठीक है, ठीक है। अभी बात करते हैं कुछ रिलेटेड टू इम्यून। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी ये इन्फ्लामेशन प्रोसेस है, उसको इन्फ्लामेशन प्रोसेस होने के लिए वी नीड अ वेरी गुड इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक। तो जो लोग स्मोकर होता है उनका इम्यूनिटी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी अगर कम हो गया स्मोकर्स में, और ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन अगर कम हो गया तो इम्यूनिटी जिसका कम है लाइक स्मोकर्स, तो इसमें क्या होगा, स्मोकिंग करने वाले में ये डिजीज तो कम होगा। सो स्मोकिंग इज ए प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव। हाँ। और क्रोन्स में तो ये कॉज है आपका। हाँ, ठीक है। सेम बात अपेंडिसेक्टोमी के लिए, अपेंडिक्स के लिए बात के लिए कहा जाता है कि वो आईजीए सिक्रेट करता है, और ये गट फ्लोरा एंड इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो जिस पेशेंट का आपने अपेंडिसेक्टोमी कर दिया उसका तो इम्यूनिटी डाउन होगा, और इम्यूनिटी डाउन होगा तो सेम ये भी प्रोटेक्टिव होगा आपका। ठीक है, ये भी प्रोटेक्टिव होगा। ठीक है। अभी आप आते हैं ग्रानुलोमा में। ग्रानुलोमा के लिए क्या कहा जाता है, अगर इम्यूनिटी अच्छा होगा तो ग्रानुलोमा फॉर्म होगा ना। ठीक है, आपने टीबी में देखा होगा ये। तो टीबी में तो केसजेटिंग ग्रानुलोमा बनता है, इसमें क्या ग्रानुलोमा बनता है, नॉन केसजेटिंग। ठीक, नॉन केसजेटिंग ग्रानुलोमा। अब जब बात टीबी की हो गई तो याद रख लीजिए, टीबी में तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। सिंस ये नॉन केसजेटिंग है तो आपको याद रखना है क्रोन्स किससे रिलेटेड है, माइकोबैक्टीरियम पारा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ठीक है। और सेम बात फिर इम्यूनिटी का आता है, तो लिम्फोइड रिएक्शन कहाँ होगा, जहां इम्यूनिटी अच्छा होगा, तो किसमें अच्छा है आपका, क्रोन्स डिजीज में। तो इम्यूनिटी के लिए क्या हो गया, लिम्फोइड रिएक्शन पॉजिटिव कहाँ होगा आपका, क्रोन्स डिजीज। अब आता है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन के लिए क्या है कि बाइल सॉर्ट्स तो एब्जॉर्ब हो जाता है आपका टर्मिनल एलियम में। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया, मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है आपका क्रोन्स का वो है आपका टर्मिनल एलियम। हाँ, ये आपका मोस्ट कॉमन लोकेशन है ओवरऑल। हाँ। तो आपका जो भी बाइल सॉल्ट्स है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो टर्मिनल एलियम में एब्जॉर्ब होता है। हाँ, सिंस ये डिजीज टर्मिनल एलियम को इन्वॉल्व करता है तो बाइल सॉल्ट्स क्या होगा, एब्जॉर्ब आपका नहीं हो पाएगा। और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या बनेगा आपका, गॉल स्टोन बन जाएगा आपका। ठीक है। और ये जो बीमारी है वो इन्फ्लामेशन का बीमारी है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं, सॉरी, इसी से आप याद रख सकते हैं कि स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस किससे रिलेटेड है आपका, अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड है। जाइटिस इज रिलेटेड टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।